हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एफसी वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहे हैं पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10 टू द पावर -4 कूलम इज प्लेस्ड डायरेक्टली below and at a separation of 10 cm from the bob of a simple pendulum at a rest। यानी स्टूडेंट क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और ये सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो कैसा है, एट अ रेस्ट में है। क्लियर है। और इस सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उस बॉब से देखिए डायरेक्टली प्लेस्ड बिलो है, मतलब इससे ठीक नीचे एक पॉइंट है जहां पे एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल के पास जो चार्ज है वो चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम है। ठीक है, और इस बॉब से इस पार्टिकल का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना है, देखिए 10 सेंटीमीटर है। क्लियर फ्रेंड। आगे बोल रहा है कि द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम, यानी इस बॉब का जो मास है वो कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, तो व्हाट चार्ज शुड द बॉब बी गिवन, यानी इस बॉब को हम लोग कितना चार्ज दें, सो दैट ताकि द स्ट्रिंग बिकम्स लूज, ताकि स्ट्रिंग जो है वो क्या हो जाए, लूज हो जाए। ठीक है, यानी बिकम्स लूज का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग बिकम्स लूज का मतलब है कि उस स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो टेंशन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इस बॉब को हम लोग कितना चार्ज दे दें कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टेंशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो लेट हम लोग मान ले रहे हैं कि इस स्ट्रिंग पे जो इस बॉब पे जो चार्ज हम लोग दे रहे हैं वो कितना है, Q1 है। ठीक, अब यहाँ पे जो चार्जेस को नाम दे रहे हैं Q2। अब ये दोनों सेम नेचर का है तो क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इस बॉब पे यानी स्ट्रिंग पे जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, Fe होगा। ठीक है, इन दोनों की वजह से रिपल्सिव फोर्स काम करेगा वो ऊपर की तरफ Fe। अब देखिए इस बॉब के पास मास कितना है, m है, तो इसकी वजह से धरती माता इसको किधर खींचेगी, नीचे की तरफ। कितने ताकत से, mg ताकत से। तो अगर ये Fe जो है वो mg को क्या कर ले, बैलेंस कर ले, है ना, या फिर mg Fe को बैलेंस कर ले, तो उस सिचुएशन में ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि टेंशन 0 होना चाहिए, और टेंशन 0 होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि Fe मस्ट बी इक्वल टू mg, है ना, Fe मस्ट बी इक्वल टू mg। क्लियर। तो देखिए 4t इक्वल टू 0, Fe मस्ट बी इक्वल टू mg। क्लियर स्टूडेंट। अब Fe का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू mg। ठीक है, हमें क्या चाहिए, Q1 चाहिए, तो Q1 इक्वल टू mg r स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, k q2। क्लियर फ्रेंड। अब देखिए Q1 m की जगह पे मास कितना है, 100 ग्राम, kg में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 इनवर्स इंटू g 9.8 इंटू r। देखिए सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻²² का होल स्क्वायर अपॉन k 9 × 10⁻9 इंटू Q2 देखिए कितना है, 2 × 10⁻⁴। ठीक है, चलिए तो Q1 इक्वल टू 10⁻⁻1 इंटू 9.8 इंटू देखिए 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, यानी इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 2 इंटू 2 का 2 से कर देंगे तो 10 का पावर -4। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका 9 का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 इंटू 10⁻, देखिए -4 और यहाँ पे +9 तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 5। ठीक है, तो 9.8 अपॉन 18 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ पे -4 और 1 क्या हो गया, -5 और 2 माइनस हो जाएगा तो -3 अपॉन 10⁻⁵। तो 9.8 अपॉन 18 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, अब 9.8 को 18 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 18 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, है ना, मतलब 0.5 फिर 8 यानी 80 हो गया, तो 4 टाइम्स में इंटू 10⁻⁸ तो यहाँ पे हो जाएगा, एक डिजिट आगे ले जाएंगे तो 5.4 इंटू 10⁻8, यहाँ पे बढ़ जाएगा एक नंबर 10 का पावर -9। ये क्या है, Q1, और ये हमारा क्या हो गया, कूलम। ठीक है,
तो इतना चार्ज अगर हम इस बॉब को दे देते हैं तो ये जो Fe है वो Mg को क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा। और जब Fe Mg को बैलेंस कर लेगा तो स्ट्रिंग बिकम्स लूज, यानी उसका टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट।